चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का होमवर्क है, बताइएगा। चैप्टर है अरब सागर के द्वीप समूह है, ठीक है। इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पे, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, बताइए। लक्षद्वीप के बारे में पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। हाँ, पूछ रहा है कि लक्षद्वीप जो है ना कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि लक्षद्वीप जो है ना अरब सागर में केरल के कोची तट दक्षिण पश्चिम भारत से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्रशासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो 32 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या बोलेगा तो 36 है। तो बताइए कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या होगा। 36 है। और लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं, ठीक है। और मिनिकॉय शेष द्वीपों में से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। और यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो एट्रॉयड अथवा एंड्रोथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में कह रहा है ना कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन बिल्कुल सही है, बताइए क्या होगा। इसका बी नंबर केवल 1 और 2 सही है। द्वीपों का यह समूह छोटे मुंगो द्वीपों से बना है और पहले इन्हें लोकाड्यू, मेनिका और अनीड्यू के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो कह रहा है ना कि लक्षद्वीप जो है ना लक्षद्वीप के समूह के बारे में बोल रहा है कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 2 क्या है, तो सही है। देखिए कह रहा है द्वीपों का यह समूह छोटे मुंगो द्वीपों से बना है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है पहले इन्हें लोकद्वीप, मिनिकॉय और अमीद्वीप के नाम से जानते हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तीसरा क्या है, तो गलत है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट द्वीप स्थित द्वीप समूह है, बिल्कुल क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, करिए नेक्स्ट पे आइए। इसका डिटेल देखिए। कह रहा है डिटेल कह रहा है कि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों और चट्टानों से बना एक द्वीप समूह है, ठीक है। और जो भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। और सभी द्वीपों को केरल के तटीय शहर कोची से 220 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। अतः यह केरल के मालाबार जो है ना कह रहा है ना, देखिए फिर से देखिए। कह रहा है कि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों और चट्टानों से बना एक द्वीप समूह है, जो भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। और सभी द्वीपों केरल के तटीय शहर कोची से 220 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। अतः यह केरल के मालाबार तट के निकट द्वीप समूह है। और पहले इसे लोकाद्वीप, अमीनद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह जो है ना के नाम से जानते हैं, जिसका वर्ष 1973 में नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। और इसे वर्ष 1956 में केंद्रशासित प्रदेश के नाम के रूप में जो है गठित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है लक्का द्वीपों समूह का अंग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से जो है ना कह रहा है निम्नलिखित में से एक सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है। तो इसमें जो है ना तिलंगचोंग नहीं है, लेकिन अगाथी है, कवरत्ती है, कल्पेनी है। देखिए इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि तिलंगचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। तिलंगचोंग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। और शेष सभी द्वीप लक्षद्वीप समूहों का अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, बताइए क्या होगा। लक्षद्वीप के निकट होगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप के क्या होगा, तो लक्षद्वीप के निकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, बताइए क्या होगा। हाँ, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो यह क्या है, तो लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप। चलिए आगे कह रहा है कि लक्षद्वीप जो है टापू अवस्थित है, बताइए कहाँ। दक्षिण पश्चिम भारत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में है। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी, बताइए अभी पढ़े थे, बताइए कितना है। 36 है। लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या कितनी है, तो 36 है। आगे देखिए कि द्वीप का समूह लक्षद्वीप है, क्या है बताइए। परवालोत्पत्ति का। हाँ, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल
उत्पत्ति का, क्या है, प्रवाल उत्पत्ति का। आगे कह रहा है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है और भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन, महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी आदि में पाए जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, बताइए क्या होगा। बताइए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें कैमरे की खाड़ी में नहीं पाया जाता, लेकिन मनाली की खाड़ी में पाया जाता है और कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है और लक्षद्वीप और मिनी कोई द्वीप में पाया जाता है। ठीक है। इस चलिए देखिए, आप लोग ध्यान क्वेश्चन पे दिया कीजिए, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ना 8वां नंबर, देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन का बॉक्स देखिए कह रहा है, बॉक्स देखिए पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि द्वीपों का समूह, सब लोग आते हैं झुकते हैं ना, ये कह रहा है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। अब भारत में प्रवाल भित्तियाँ जो है ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मनाली खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवान, महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी आदि में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, बताइए क्या होगा। कैमरे की खाड़ी में नहीं पाई जाती, लेकिन क्या हुआ, कैमरे की खाड़ी में जो है ना नहीं पाया जाता, मनाली खाड़ी में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, लक्षद्वीप और मिनी कोई के द्वीप में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, बताइए क्या होगा। मिनी कोय आता है, क्या आता है, मिनी कोय। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो मिनी कोय। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो क्या हो जाएगा, मिनी कोय आता है। ठीक है, मिनी कोय। ठीक है। चलिए आगे आइए, कह रहा है कि उपयुक्त विकल्पों में दिए गए विकल्पों में द्वीपों में से मिनी कोय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप में जो है ना श्रेणी में आता है। आगे कह रहा है कि भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, बताइए क्या होगा। क्या है, तो रामेश्वरम है। कह रहा है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मतलब मध्य है, तो रामेश्वरम है। देखिए कह रहा है विकल्प में दिए गए द्वीपों में से रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है, बताइए। मुंबई। क्या है, तो मुंबई है। कह रहा है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है, तो मुंबई है। कह रहा है कि मुख्यतः एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर बोलेगा तो मुंबई है और पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से क्या है, अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, बताइए। सालसेट है। क्या है, तो सालसेट। कह रहा है ना कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सालसेट है। कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। चलिए आगे आइए, दिखा रहा है कि द्वीप दिया हुआ, अवस्थिति दिया हुआ, कौन सा द्वीप कहाँ अवस्थित है इसके बारे में दिया, बताइएगा कि बेअंत सयोधर कहाँ है, बताइए। बेअंत सयोधर कच्छ की खाड़ी में। पीरन बोलेगा तो कहाँ है, पीरन बोले तो पीरन कहाँ है, तो खंबात की खाड़ी में। पीरन बोलेगा खंबात की खाड़ी में है। और द्वारका बोलेगा तो कहाँ है, द्वारका बताइए तो। द्वारका बोलेगा तो अरब सागर तट पे है। और द्वीप बोलेगा तो कहाँ है, द्वीप द्वीप बोलेगा तो कहाँ है, काठियावाड़ में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ना कि द्वीप अवस्थिति दिया है, बेअंत सयोधर बोलेगा तो कच्छ की खाड़ी, पीरम बोलेगा खंबात की खाड़ी, द्वारका बोलेगा अरब सागर के तट और द्वीप बोलेगा तो कठियावाड़ तट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कोरी क्रीक स्थित है, बताइए कहाँ कोरी क्रीक स्थित है। कहाँ है, तो कच्छ की रन में। कह रहा है कि जो है ना कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कहाँ, कच्छ के रन में। आगे देख कह रहा है कोरी क्रीक मतलब निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है, या एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के सीमा के पास स्थित है। इस पर भारत का क्या नियंत्रण है। चलिए क्वेश्चन है 16 पे कह रहा है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, बताइए। सर क्रीक विवाद क्या हुआ, भारत पाकिस्तान है। क्या है, भारत पाकिस्तान। कह रहा है कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। एक लगभग 92 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है और यह भारत के गुजरात तर्फ तथा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है।
और यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद जो है ना कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है और फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण क्या है, बरकरार है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, चलिए देखिए दूसरा चैप्टर है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए पहला टॉपिक क्या है, तो राज्य के बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, कह रहा है कि लातूर किस प्रांत में, बताइए लातूर किस प्रांत में, बताइए क्या होगा। महाराष्ट्र। हाँ लातूर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब बताइए लातूर में जो है ना किसकी प्रतिमा सबसे बड़ी बनाई गई, बताइए क्या होगा, कौन सा प्रतिमा, बताइए। भीमराव बेटवा। हाँ उसका नाम, प्रतिमा का नाम क्या है, बताइए प्रतिमा का नाम क्या है। स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ नॉलेज बोलेगा तो भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, और जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ है, गुजरात के देवरिया में, अथी में है, ठीक है, कुछ बोल देना है। हाँ अच्छा नॉलेज वाला किसका बोले, भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लातूर महाराष्ट्र में, स्टैचू ऑफ नॉलेज। याद रहता है या नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह क्या है, बताइए। महाराष्ट्र का कह रहा है कि महाराष्ट्र का है। कह रहा है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह क्या है, तो महाराष्ट्र का अंग है, ठीक है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह क्या है, तो महाराष्ट्र का अंग है। तो कह रहा है विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, कह रहा है कि पाट अचल अवस्थित है, बताइए कहाँ, बताइए क्या होगा। झारखंड में। क्या हुआ, झारखंड में, ठीक है। तो कह रहा है ना कि पाट अंचल अवस्थित है कहाँ, झारखंड में। क्या है, झारखंड में। चलिए आगे आइए। ये कह रहा है कि पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी भी प्राप्त शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प 20 सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, बताइए। झुमरी तिलैया, हाँ झुमरी तिलैया झारखंड में, ठीक है। कह रहा है झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, झारखंड में है। चलिए आगे आइए। कोडरमा क्या है, झुमरी तिलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे बताइएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भाग का कोहिनूर कहा जाता है, बताइए क्या होगा। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को जो है ना भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो कह रहा है आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर खीरा प्राप्त किया गया था, इसी कारण इस राज्य का जो है ना भारत का कोहिनूर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है, बताइए कैसा है। मणिपुर का अधिकांश जो धरातल है वो कैसा है, तो पर्वतीय है। क्या है, पर्वतीय है। कह रहा है मणिपुर के पहाड़ी जिले राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% भाग जो है ना क्या है, तो 20,089 वर्ग किलोमीटर है, जबकि घाटी राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 10वां भाग 2238 वर्ग किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अवतीर्ण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं, बताइए। इसको कहते हैं फुमदी। क्या कहते हैं, फुमदी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुमदी कहते हैं। कह रहा है कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद मतलब स्लीट से बंधे अवतीर्ण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फुमदी कहते हैं। कह रहा है कि फुमडी मणिपुर के लोकटक झील में तैरने वाली द्वीप है, ठीक है। तो करेगा पूछेगा कि फुमडी जो है ना किस राज्य की मतलब तैरने वाली झील है, तो क्या हो जाएगा, मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाली द्वीप है, ठीक है, द्वीप है, द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक। सिलिकॉन स्टेट बोलेगा तो कर्नाटक हो जाएगा, सिलिकॉन वैली बोलेगा तो क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। साइलेंट वैली तो केरल होगा। सिलिकॉन वैली बेंगलोर। हाँ अच्छा हाँ, सिलिकॉन वैली बोलेगा तो बेंगलुरु हो जाएगा, सही बोले। हाँ सिलिकॉन वैली बोले बेंगलुरु हो जाएगा, और साइलेंट वैली बोलेगा तो केरल हो जाएगा, और सिलिकॉन स्टेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तीनों याद रखिएगा, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। साइलेंट वैली बोलेगा तो हो जाएगा केरल, और सिलिकॉन वैली बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, और सिलिकॉन स्टेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक। वही है, उसका स्टेट ही है ना, वही है। चलिए आगे।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य के पीटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट ऐसे नामों से पुकारा जाता है। और कर्नाटक ही जो है ना भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है, वही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, बताइए कहाँ? यही बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सम्मिलित है, बताइए कौन इसमें सही है? पालनपुर बोलेगा तो कहाँ है? गुजरात में, बिल्कुल सही है, ठीक है। पालनपुर गुजरात में बाकी सही है, बाकी सारा क्या है गलत। देखिए औरंगाबाद बोलेगा कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब बताया कि जो है ना, हाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद का नया नाम करके क्या कर दिया गया बताइए? औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया बताइए? संभाजी नगर। हाँ, अब जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद है ना उसका नया नाम क्या कर दिया? संभाजी नगर कर दिया गया। कहाँ है? महाराष्ट्र में। पालनपुर बोलेगा तो गुजरात में, हुबली बोलेगा कर्नाटक में है, और गुंटूर बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे करा निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित इसमें नहीं है, बताइए कौन इसमें गलत है, बताइए क्या होगा? 3 नंबर आंध्र प्रदेश मलनाड ये गलत है, कर्नाटक होगा। इसमें जो है आंध्र प्रदेश जो है ना मलनाड क्या है तो गलत है। छत्तीसगढ़ मैदान बोलेगा छत्तीसगढ़ में है, छोटा नागपुर पठार बोलेगा तो झारखंड में है, और वृष्टि छाया प्रदेश बोलेगा तो महाराष्ट्र में है। चलिए आगे करा कि मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित, अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का है। अन्य विकल्पों से सही सम्मिलित है, स्पष्ट है कि सही उत्तर विकल्प डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे करा निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, बताइए? स्टार है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ना, देखिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान दिए गए विकल्पों में से जो है ना सभी विकल्प क्या है गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संपूर्ण एनसीटी मतलब के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, चरखी, दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर नगर, शामली एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उप क्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। राजधानी जो है ना कह रहा है कि खुर्जा नगर बुंदेलखंड जिले में आता है। स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अम्बाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी क्या है तो सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का भाग नहीं, पंजाब का भाग नहीं। इसमें जो है ना पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित नहीं है, तो पंजाब का भाग नहीं है, हरियाणा का भाग है और राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का भाग जो है ना बोलता है ना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है उसमें एनसीआर जो है ना क्या है तो हरियाणा, पंजाब नहीं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे आइए, कह रहा है यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का कौन सा सही क्रम होगा, बताइए? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हरियाणा क्या हो जाएगा? बीकानेर, अलीगढ़ क्या हो जाएगा? दरभंगा, नौगाम हो जाएगा, क्या है, ठीक है। तो कह रहा है यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाली 4 नगरों शहरों का कौन सा क्रम जो है ना कह रहा है ना कि यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का कौन सा सही क्रम होगा, तो बीकानेर, अलीगढ़ और दरभंगा, नौगाम हो जाएगा, ठीक है, नौगाम। ये कह रहा है ना कि पश्चिम से पूर्व तक उपयुक्त नगरों शहरों का सही क्रम क्या होगा? बीकानेर राजस्थान में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, दरभंगा बिहार में है, नौगाम बोलेगा तो कहाँ है? असम में है। चलिए आगे आइए, तो ये कह रहा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से ने खाका ने मानचित्र में ABCD चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। इसमें ABCD दिया हुआ, बताइए कौन जगह होगा, बताइए क्या होगा, कौन जगह होगा, बताइए? इसका C नंबर होगा, अनंतनाग और कारगिल। तो क्या है हिमाचल प्रदेश इस बार बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा? बारामूला हो जाएगा, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल हो जाएगा, क्या है? कारगिल। चलिए देख कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपयुक्त दिए गए मानचित्र में जो है ABCD में चिन्हित इस प्रकार है: बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, कारगिल है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 कारगिल केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का भाग है। अन्य तीनों चिन्हित स्थल केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भाग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहिए 16 पे कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है, बताइए क्या होगा?
मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्य से लगी है। तो कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से कौन सही है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी, बिल्कुल क्या है तो सही है। ये कह रहा है कि प्रश्नकाल में विकल्प ए सही उत्तर था। अब वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगी हुई है। अतः कथन एक क्या है, गलत है। भोपाल जिला का विस्तार जो है 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भोपाल नगर 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, अर्थात कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो है ना दक्षिण में स्थित है, उत्तर की उत्तर में। अतः कथन भी क्या है तो गलत है। कह रहा है ना कि पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। अतः कथन सी भी क्या है, गलत है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क है, नामदफा और मौलिंग है। अतः यह कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, आगे कह रहा है कि गलत है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में जब यह प्रश्न पूछा गया तो उस समय मध्य प्रदेश के राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती, इसलिए तत्कालीन संदर्भ में ए सही है, वर्तमान संदर्भ में चारों विकल्प क्या है, गलत है। क्वेश्चन जो है ना छूट गया था। बताइए 16 में कुछ बताइएगा कि इन वाक्यों में से कौन सा सही, बताइए क्या होगा, बताइए। इन वाक्यों में से कौन सा सही है। इसमें जो है मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, बिल्कुल क्या है तो सही है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि ये तो पढ़ ही दिए थे ना, ये तो पढ़ दिए थे सारा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा, बताइए। कह रहा है क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। हाँ तो देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते क्रम होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि क्या होगा, तो क्रम के अनुसार पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार हो जाएगा। कह रहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार राज्यों का क्षेत्रफल जो अवरोही क्रम में क्या होगा, मध्य प्रदेश का 33, 82, 52 क्षेत्रफल किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का बोलेगा तो 24,092,928 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का बोलेगा 16,0,205 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का बोलेगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। और ये जो क्वेश्चन है ना, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार दरोगा में। आगे कर रहा है कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल भारत सरकार की वेबसाइट से लिया गया है। तो आगे क्वेश्चन 18 पे कह रहा है निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, बताइए क्या होगा। तमिलनाडु का सबसे क्या है, कम है। ठीक है। कह रहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार राज्यों का क्षेत्रफल अवरोही क्रम में क्या होगा। गुजरात का है कितना, 19,6244, कर्नाटक का 19,1791, आंध्र प्रदेश का 16,0,205, तमिलनाडु का बोलेगा 13,060 है। ठीक है। ये सभी वर्ग किलोमीटर में है। आगे कह रहा है कि भारत में समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, बताइए। चौथा। क्या है, चौथा है। ठीक है। कह रहा है ना कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो चौथा है। कह रहा है कि देखिए 4 राज्य कौन कौन, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। राजस्थान का बोलेगा तो 34, 342, 239 है। और मध्य प्रदेश का बोलेगा 308, 252 वर्ग किलोमीटर है। और महाराष्ट्र का बोलेगा तो 307, 713 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का बोलेगा तो 240, 928 वर्ग किलोमीटर है। लाइदे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है, बताइए क्या होगा। महाराष्ट्र। हाँ तो कह रहा है कि महाराष्ट्र। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान में 2011 के जनगणना के अनुसार है, तो महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र। एक कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे है। नेक्स्ट आइए 21 नंबर। कह रहा है कि भारत का लगभग 30% के क्षेत्र के 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से है, बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक है। तो कह रहा है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों से समाहित है। ये है कौन कौन, तो क्या है, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। आगे कह रहे देखिए क्वेश्चन 22 पे कह रहा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से है, बताइए। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
तो कह रहे हैं क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। चलिए आगे आइए। ये कह रहा है ना कि चले कुछ समय तेज पे कराइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है? बताइए क्या होगा? सी नंबर छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है छत्तीसगढ़ का बोलेगा तो 135,192 वर्ग किलोमीटर, झारखंड का बोलेगा तो 79,716 वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश का बोलेगा तो 55,673 किलोमीटर और उत्तराखंड का बोलेगा 53,483 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा सी, पहला हो जाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक, उसके बाद क्या होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो कह रहा है राजस्थान जो है 342,239 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का 307,713 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक का 91,719 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु का बोलेगा तो 1,30,60 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र के में क्षेत्रफल सबसे छोटा है? बताइए क्या होगा? उत्तराखंड का है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में जो है 2,40,928 है, मध्य प्रदेश में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, राजस्थान में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और उत्तराखंड बोलेगा 54,483 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे आइए। 54 नहीं है, 53 है। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर, हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन 26 पे करा है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा? बताइए। बिहार है, बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार है। कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार है। तो कह रहा है संपूर्ण राज्य के अनुसार प्रदेश में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। ज्ञात हुआ कि जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश को किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान 13वां हो गया। ज्ञात है कि जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान पूरा 12वां हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो है ना सीमावर्ती नीचे देखिए कूट का सही उत्तर चुनिए। बताइए क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा स्पष्ट करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्रशासित प्रदेश है जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार में क्या? उत्तराखंड तथा केंद्रशासित प्रदेश बोलेगा दिल्ली है। अब विकल्प में प्रस्तुत पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश की जो है सीमावर्ती राज्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन 28 पे करा सम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश से घिरा हुआ? बताइए क्या होगा? क्या है? तो 7 है। कितना है? 7 है। कह रहा है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों को केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो 7 है। कितना है? 7 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे कह रहा है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। बताइए किसका है? बताइए। बिहार के साथ हाँ, बिहार के साथ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ है। आगे कह रहा है कि निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल की किसकी ऊंचाई अधिकतम? बताइए क्या होगा? बेंगलुरु का है। किसका है? बेंगलुरु का। ठीक है, बेंगलुरु का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, इसका डिटेल देखिए। कर रहा है ना कि उपयुक्त दिए गए नगरों में समुद्र तट की तल से माध्य ऊंचाई लगभग इस प्रकार है। बेंगलुरु का बोले पूर्व नाम बंगलौर था, 920 मीटर, दिल्ली का 213 से 305 मीटर, जोधपुर का 312 से 12.41 मीटर। और स्पष्ट है कि बेंगलुरु की ऊंचाई दिए गए अन्य सभी नगरों में से क्या अधिक है? चलिए क्वेश्चन 31 पे करने में कथनों पे कौन सा राज्य राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा डी 1 2 3 4। ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक पानी में हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। देखिए कह रहा है ना कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के मरुक्षेत्र से जो है ना सही है? इसमें जो है चारों कथन सही है।
ये कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा घना बसा मरुस्थल बिल्कुल सही है, और यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिस कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यह केवल 40 से 60% के क्षेत्र की कृषि हेतु प्रयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र में विस्तार का क्या प्रभाव पड़ा है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि राज क्षेत्र का जो है ना, राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना तथा मरुस्थल 83 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। यह अनुमानतः 4,000 से 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र की कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं में विकास फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र की वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार का खूब प्रभाव पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे करा, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित में से विशेषताओं से युक्त है। बताइए इसमें जो है करा कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। देखिए कह रहा है ना, उसके बारे में बोला गया है कि जो है ना यह उसके छान से परिस्थित है और ज्योति गुलाब में इसे लेकर जो है ना होकर आ जाता है, बिल्कुल सही है। और इसका 80% से अधिक क्षेत्र आवरंतगत क्या है, आवरांतगत गजब है। तो याद रखिएगा ना कि भारत का जो एक विशेष राज्य के बारे में बोल रहा है ना कि इसकी यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र जो है ना वन आवरण अंतर्गत है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र का इस राज्य में रक्षित होते हैं। ये क्या है, तो कौन होगा, लिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं का मुक्त कार्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, देखा 28 डिग्री तो कह रहा है ना कि 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। अब भारत वन से रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत है और तथा यहाँ का लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र का इस राज्य के रक्षित वन के नेटवर्क से में है। तो नेक्स्ट आइए। कह रहा है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों का भाग नहीं, बताइए कौन नहीं है। बंगाल नहीं है। क्या है, पश्चिम बंगाल नहीं है, लेकिन जो है ना मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है और क्या है, त्रिपुरा है। क्या है, त्रिपुरा है। ठीक है, तो कह रहा है उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन 34 पे करा, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी, बताइए। हाँ, तो क्या था, करनूल था। तो कह रहा 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी, तो करनूल था। क्या था, करनूल। तो कह रहा है ना कि मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषाओं के आधार के लिए आमरण अनशन करने वाले अधिक अमरजीवी पोटी जो है श्री रामुलु के मृत्यु के पश्चात जो है ना हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया, जिसकी जो है राजधानी करनूल थी। और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट का तेलंगाना क्षेत्र के समीप सम्मिलित होने के कारण जो है ना पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बन गई। लेकिन क्वेश्चन 25 पे कह रहा है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, बताइए क्या होगा। उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, देखा रहा है कि मध्य प्रदेश 53 है, मतलब IGOD के अनुसार 55 है, महाराष्ट्र में 36 है, तमिलनाडु में 38 है, उत्तर प्रदेश में 75 है। 2011 के जनगणना के अनुसार 71 जिले जो है 2021 के तहत उत्तर प्रदेश जो है 75 जिले हो गए हैं। क्वेश्चन है 36 पे कह रहा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, बताइए क्या होगा। क्या है, तो कच्छ है। क्या है, कच्छ है। कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे अधिक है, तो क्या होगा, कच्छ हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है ना कि लेह बोल, देखिए संबंधित राज्यों के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिए गए जिलों का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है। देखिए लेह लद्दाख का बोलेगा कितना है, 45,100 किलोमीटर। कच्छ का बोलेगा तो गुजरात में है 45,674 किलोमीटर। और जैसलमेर राजस्थान बोलेगा तो 38,401 किलोमीटर। और बाड़मेर राजस्थान बोलेगा तो 28,380 वर्ग किलोमीटर। आगे कह रहा है कि सोनभद्र जिले की स्पर्श करती है, बताइए क्या।
तो कह रहा है ना कि सोनभद्र जिले का स्पर्श करती है क्या, तो 4 राज्यों की सीमाएं करता है। तो कह रहा है पर्वतमालाओं, सबसे बड़ा जिला भी है। हाँ कह रहा है कि पर्वतमालाओं एवं जंगलों के आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च में सर्वासी को विभाजित किया गया। जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करती है, जो छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड में स्थित है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों में के साथ जो है ना सीमा बढ़ती है, बताइए क्या होगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश और क्या है, कर्नाटक से प्रत्येक। ठीक है, चलिए आगे आइए। ये कह रहा है कि प्रश्नकाल में दौरान विकल्प सी सही उत्तर था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद विकल्पों दिए गए राज्यों एवं उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पष्ट करने वाला राज्य कर्नाटक है। जब वर्तमान विकल्प जो है ना क्या है, 20 सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चाहिए क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन में बताइएगा 39 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से समूहों से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, क्या होगा बताइए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश क्या है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है। चलिए आगे आइए। कह रहे तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए आगे आइए। करनी में से कौन सुमेल नहीं है, बताइए क्या होगा, गलत कौन सा है। मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा, त्रिपुरा, अगरतला, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। तो करनी में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो जो है ना मणिपुर का जो है ना क्या है, तो आइजोल क्या है, गलत है, इम्फाल होगा। त्रिपुरा, अगरतला, नागालैंड का कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा, तो ईटानगर होगा। तो कह रहा है ना कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अतः अन्य विकल्प क्या है, तो सही है। चलिए क्वेश्चन 41 पर कह रहा है गुजरात की राजधानी कौन सी, बताइए क्या होगा। गांधीनगर। कह रहा है गुजरात की राजधानी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, तो गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा है कि राजस्थान की जो है ना, राजस्थान की राजधानी कौन सी, बताइए क्या होगा। जयपुर। क्या है, जयपुर है। क्या है, जयपुर। कह रहा है राजस्थान का राज्य की राजधानी क्या है, जयपुर है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी, बताइए क्या होगा। क्या बोले, हाँ हाँ। तो कह रहा है ईटा जो है नगर किस राज्य की राजधानी, तो अरुणाचल प्रदेश राजधानी है। कह रहा ना अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला एवं पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है, पुडुचेरी है। ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के 29वें राज्य की राजधानी है, बताइए क्या है। हैदराबाद है। हैदराबाद है। कह रहा है कि भारत के 29वें राज्य की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। कह रहा है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। चलिए क्वेश्चन 45 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, बताइए इसमें कौन गलत, बताइए। सी नंबर गलत है। मिजोरम का राजधानी क्या है, आइजोल, गलत है। ठीक है। असम का शिलोंग, मेघालय का कोहिमा, नागालैंड का क्या है, तो गुवाहाटी है। चलिए आगे आइए। देखिए कह रहा है ना कि असम का बोले दिसपुर हो जाएगा, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल और नागालैंड का क्या है, कोहिमा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 46 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, तो बेंगलुरु नहीं है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर है। कह रहा है चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर सुनियोजित राजधानी। क्वेश्चन 47 कर रहा है कि सुचुवन सूची को मिलाना है। असम का राजधानी कहाँ है, बताइए। असम का बोलेगा तो दिसपुर है। नागालैंड का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कोहिमा। और अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ईटानगर। मेघालय का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो असम का क्या हो जाएगा, दिसपुर। नागालैंड का कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो ईटानगर। और मेघालय का क्या हो जाएगा, तो शिलोंग। तो कह रहा है ना कि प्रश्नगत राज्यों की उनकी राजधानी तो सबको पता है ये। चलिए आगे बताइएगा। असम का राजधानी कहाँ है, बताइए। असम का बोलेगा तो मिजोरम का आइजोल,
गुजरात का गांधीनगर, मणिपुर का इम्फाल। तो आज के लिए होमवर्क यहीं तक था। होमवर्क पूरा ज्योग्राफी का ख़त्म हो गया। अगले दिन का होमवर्क नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। राजधानी कहाँ है?